we are back with another social issue of Pakistan which is overpopulation। ठीक है जी। ओवर पॉपुलेशन एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। आबादी बहुत ज़्यादा है, सहूलियात कम हैं। आप सड़कों पे निकलें तो ट्रैफिक के हालात देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी आबादी है। हॉस्पिटल जाएं तो मरीज़ों की तादाद, ओपीडी और इमरजेंसी में रश देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसी स्कूल भरे हुए हैं, बसें भरी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन का पाकिस्तान में एक बड़ा मसला चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारे पास मटेरियल क्या है। ओवर पॉपुलेशन में सबसे पहले स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास सहूलियात कम है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। फिर नंबर 2 क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब आबादी ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो कम है। ठीक है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार होते जा रहे हैं। फिर हाउसिंग इश्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कहाँ पे किया जाए, इतने घर नहीं हैं जितनी की आबादी है, जितने लोग हैं। फिर एजुकेशन इश्यूज़, स्टेट के पास तो चूँकि हमारी एक वीक स्टेट है तो हमारे पास सहूलियात इतनी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इतने ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक सेक्टर आपको स्कूल नज़र नहीं आएंगे। प्राइवेट स्कूल नज़र आएंगे, वो भी इतने नहीं हैं जितनी आबादी है। इस इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाद भी हमारे अबाउट 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स इतने बेहतर नहीं हैं। फिर पोल्यूशन, जब आबादी ज़्यादा होगी तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगी, जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगी, डस्ट ज़्यादा होगी। हमारे मुल्क में आपको स्मोक का इशू नज़र आता है, फिर आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं। ठीक है, डिक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आबादी ज़्यादा मींस कैंडिडेट्स ज़्यादा किसी एक सीट के लिए, तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों के लिए कम हो जाती है। फिर नॉइस, शोर, बहुत ज़्यादा शोर। ठीक है, फिर जी काजेज़ पे आते हैं कि इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ती ही जा रही है, जो कि अभी 22 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और नियर फ्यूचर में पता नहीं कहाँ पे जाकर रुकेगी। और हमारी रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं, हमारे पास खाने पीने की वो जो पैदावार के ज़राए हैं वो तो उतने ही हैं, और आबादी तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्या काजेज़ हैं जी, देखते हैं। सबसे पहले रिलीजियस मिसकंसेप्शन अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका है जो कि फैमिली प्लानिंग को नेगेटिव समझता है, और रिलीजियस मिसकंसेप्शन है कि आबादी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपने ये भी कहते हुए सुने होंगे कि हमने उम्मत को बढ़ाना है जी। ठीक है, हम सॉरी फॉर माई थ्रोट प्रॉब्लम, हमने उम्मत को बढ़ाना है। हमारी आबादी ज़्यादा होगी उतने ही मुसलमान ज़्यादा होंगे। इस तरह की टिपिकल बहुत सारी बातें हमने सोची हैं, सुनी हुई हैं। लेकिन आबादी का हमारे मुल्क में फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, हम compete नहीं कर पा रहे, हमारे पास प्रोडक्टिव लोग नहीं हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा स्किलफुल लेबर नहीं है। हमारे जस्ट एक आबादी, एक क्राउड हम पैदा करते जा रहे हैं। ठीक है जी, रिलीजियस मिसकंसेप्शन है। इस मिसकंसेप्शन को कर्ब किया किसने? ईरान ने भी कर्ब किया अपनी कंट्री में, बांग्लादेश ने भी कर्ब किया। उन्होंने आबादी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। दो की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये दो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रिलीजियस मिसकंसेप्शन को कंट्रोल किया। ठीक है, फिर इलिटरेसी, पीपल जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, वो खुद से इतना सोच नहीं सकते, जो सुनते हैं उसी पे अमल करते हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 चाइल्ड लेबर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक या इकॉनमी। चाइल्ड लेबर का जो इशू है, लोगों की एक कॉन्सेप्ट है कि जितने बच्चे होंगे उतनी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी। ठीक है, बच्चों को बाज़ार भेजेंगे या किसी मार्केट वर्कशॉप में किसी उस्ताद के साथ छोड़ दिए तो वो कमा के लाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज नो ओल्ड एज प्रोटेक्शन बाय स्टेट। अब लोग के पास बैकअप प्लान क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है? अगर उनके ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे तो इकॉनमी उनकी घर की वीक हो जाएगी। ठीक है,
लिटरेसी तो है ही नहीं, एजुकेशन का तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं है या ज़राए है नहीं है, आपकी इकॉनमी भी वीक है, तो स्टेट भी इसके बदले आपको कुछ नहीं दे रही। अगर कोई स्टेट की तरफ से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो कि आप अगर बूढ़े हो जाएंगे और आपकी औलाद अगर आपको उस तरह से नहीं संभाल रही, तो स्टेट आपको कुछ इंश्योरेंस देगी, कुछ वजीफ़ा देगी, कुछ स्कॉलरशिप देगी, कुछ देगी कि जिसकी वजह से आपकी आने वाली उम्र जो है वो अच्छी गुजर सके। तो ये भी एक काज है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, चाइल्ड मैरिज। वमेन आर अनअवेयर एंड अनएम्पावर्ड। चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां करवा दी जाती हैं जिनका अपना कुछ दिमाग होता नहीं है कि वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से अपने शोहर से डिस्कस कर सकें, लिहाजा दे आर विक्टिम ऑफ मोर पॉपुलेशन। ठीक है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही फिर पैदा किए जाते हैं। फिर लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स इस तरह की कुछ टेक्निक्स या टैक्टिक्स नहीं यूज़ की जाती जिसकी वजह से आबादी को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। नंबर 7, पावर्टी। अब गुर्बत ज़्यादा है, फिर अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ये जो पीछे हमने देखा था चाइल्ड लेबर वाला। ठीक है, गुर्बत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से लोगों के ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या हैं जी? रिकमेंडेशंस देखते हैं कि कैसे इस सारे मसले को कंट्रोल किया जाता है, किया जा सकता है। नंबर 1, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन वाया मीडिया, मुल्ला एंड एजुकेशन। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ये जो लोग हैं अनअवेयर हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इस मामले में चला जाता है और फिर भी कुछ अच्छी पॉपुलेशन पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए मीडिया के ज़रिए, मीडिया कैंपेन्स लानी चाहिए, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया। फिर मुल्ला का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, इसको यूज़ करना चाहिए कि अब फैमिली प्लानिंग कोई हराम चीज़ नहीं है। आप अपने वो कहते होते हैं ना, चादर देकर पाँव फैलाएं और आबादी को कंट्रोल करें। ठीक है, मुल्ला को यूज़ करना चाहिए जैसे बांग्लादेश ने यूज़ किया है। एंड एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें ताकि लोग अवेयर हो जाएं, उनकी अपनी मेंटेलिटी इस हद तक डेवलप हो जाए कि वो आबादी को कंट्रोल करें। फिर जी लिटरेसी एंड एजुकेशन। फिर जी बेटर इंसेंटिव्स विद लेस चिल्ड्रन। ठीक है, इंसेंटिव्स फॉर लेस चिल्ड्रन फैमिलीज थ्रू BISP एंड एहसास, बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एंड एहसास प्रोग्राम जो एक्स गवर्नमेंट ने दिया था। लोगों को इंसेंटिव्स दें कि अगर आपके बच्चे कम होंगे तो उनको हम वज़ाइफ देंगे, उनको फ्री एजुकेशन देंगे, उनको हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको वजीफ़ा मिलेगा। ये स्टेट कर सकती है। ठीक है, और पाकिस्तान में इस तरह के ये 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है, इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसी तरह के आप मज़ीद प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, लोगों को इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों कि चलें, अगर हमारे औलाद कम हो फिर भी हमें इकोनॉमिक लॉस नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जी। ठीक है, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो लोगों के पास इनकम होगी। ठीक है, इनकम ये देखना, आप ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझना। इनकम होगी तो फिर अपनी नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन होगी उसको वो एजुकेट कर सकेंगे। ठीक है, जब एजुकेट कर लेंगे तो खुद ही अवेयर हो जाएंगे इस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन का। वैसे भी आप अगर रेशियो देखें तो एजुकेटेड या रिच पीपल जो हैं या मिडल या एंड अपर मिडिल क्लास, उनकी जो बच्चे हैं वो कम होते हैं बनिस्बत इसके जो पुअर हैं और इलिटरेट हैं। ठीक है, ये एक सर्वे मेरी आंखों से गुजरा था जिसमें ये बड़े अजीब आई ओपनिंग फैक्ट्स थे। फिर नंबर 5, बेटर हेल्थ केयर and security. No survival rate increases and people go for less children. So survival rate increases and people go for less children. ठीक है, हेल्थ केयर का निज़ाम है जो पाकिस्तान में, इसको मजबूत होना चाहिए। एंड सिक्योरिटीज़, कौन सी सिक्योरिटी? लाइफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, फिर इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, हर तरह की दहशतगर्दी, एक्सीडेंट, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर होगा जिसकी वजह से लोगों की अमवात कम होंगी। मतलब एक्सीडेंटल
अमवात कम होंगी तो सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ होगा। जब सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ होगा तो लोग तब भी क्या करेंगे, लेस चिल्ड्रन की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में तो इतने अनसर्टन हालात होते हैं कि लोग कहते हैं कि लाइफ का पता ही नहीं है, तो लिहाजा ज़्यादा बच्चे हों ताकि कोई तो हमारे पास सहारा हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन से गुज़रे हैं वही मैंने लिखे हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपने पेपर पे अपने अंदाज से पुट कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अपने पास आप नोट्स बनाया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।